टीके लगाना बहुत जरूरी है। उसकी वजह, ना तो आप ट्रैवल कर सकेंगे, ना आप किसी ऑफिस में दाखिल हो सकेंगे। जिसने वैक्सीन करवाई होगी उनका दाखिला होगा, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई होगी उनको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए ये वैसे ही है जैसे 666 की मोहर आ गई है। लगता है ऐसे ही है ना, कि लगवाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन शुक्र है कि ये 666 की मोहर नहीं है, ये वैक्सीन है। मेरा ख्याल है कि इसको करवाना चाहिए, क्योंकि इससे कुव्वत मुदाखलत जो है वो बढ़ जाती है जिस्म में। आए देखते हैं नमान कोड़ी को, एक छोटी सी बच्ची ने एक बात कह के दो मुल्कों के दरमियान में हलचल पैदा कर दी। दो मुल्कों के दरमियान में हलचल पैदा कर दी, दो मुल्कों में एक छोटी सी बच्ची ने। आज भी कई बार छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे घरों में हलचल पैदा कर सकते हैं। जो मसीह के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, वो हलचल पैदा कर सकते हैं अपने घर में। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने तो वाकई घर में हलचल पैदा कर दी। लड़ाई झगड़े नाफरमानी, ये सारी हलचल तो इन्होंने की हुई है बच्चों ने। लेकिन अगर ये खुदा के साथ चलते होंगे तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक भी ये हलचल पैदा कर सकते हैं, लोगों को चेंज कर सकते हैं। मैं कई बार देखता हूं, एक वाक्य से मैं आपको इसको आगे लेके चलेंगे कि एक बच्ची ने कैसे ये काम कर दिया, नमान कोड़ी को मजबूर कर दिया, क्योंकि उससे दो बीमारियां थी, एक नहीं। कितनी बीमारियां थी पता आपको? कितनी थी आपके ख्याल में? हाँ जी बोले, पढ़ा है नमान कोड़ी का वाक्य? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़ा करें। कितनी बीमारियां थी उसको? नमान कोड़ी को कितनी बीमारियां थी? कैंसर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दे। ये क्लैपिंग मैंने इसलिए करवाई है, इसने संडे को सवाल का जवाब ठीक दिया था। ठीक है, मैंने अगला सवाल तैयार नहीं किया था, इसलिए मैंने रोक दिया था। तो इस संडे उस सवाल का जवाब हम बता देंगे, लेकिन अगला जो सवाल है उस मैं लिख लूंगा ताकि अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। नमान कोड़ी को था, लेकिन उसके गुरूर की बीमारी थी। उसको गुरूर था, घमंड था, तकब्बर था। आज भी बहुत सारे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। कोर तो नहीं है, लेकिन गुरूर है, तकब्बर है। ये सारी चीजें आम लोगों में भी आज मौजूद है, आम लोगों में पाई जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बीमार होते हैं, बीमारी लेके फिरते रहते हैं। गुरूर क्या होता है, तकब्बुर क्या होता है कि मैं तो खुद बड़ी दुआ करता हूं, मैं तो जी बड़ा चर्च में भी जाता हूं, मैं बड़ा कुछ कर पाता हूं, मुझे दुआ की जरूरत नहीं है। ये भी एक क्या है? गुरूर। ये भी एक बीमारी है। जब तक इस बीमारी से हम बाहर नहीं निकलेंगे हमें शिफा नहीं हो सकती। एक बार एक घर में लड़ाई हो गई, बहुत सारे लोग उस फैमिली को जानते हैं, हमारे चर्च की फैमिली है वो। जब उनके घर में लड़ाई हुई, बुध की इबादत थी हमारी, इबादत के बाद मुझे फोन आया कि हमारी लड़ाई हो गई है। तो जो फैमिली का सरबराह था उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, मैंने नहीं इसको रखना, मैं इसको छोड़ दूंगा। भाई आप अभी आए और अभी मेरा सारा फैसला करें, मैंने नहीं इसको रखना। मैंने कहा कि इबादत के बाद मैं आपके घर जरूर आऊंगा। इबादत जब खत्म हुई तो मैं वहां पे पहुंचा अपनी फैमिली के साथ, शायद 3 बच्चे थे मेरे साथ। हम वहां पे पहुंचे, जब हम वहां पे उस घर में गए तो मैंने बात की, मैं क्या हुआ है। एक फोन कॉल, जिसको हम कहते हैं क्या, रॉन्ग कॉल, बहन ने वो कॉल सुन ली, भाई ने चढ़ाई कर दी, 2-3 दिन गल्लां कर दी हुई। उसने कहा कि भाई भी आ गए हैं। मैम देखें, आप सब मेरे रिश्तेदार हैं,
बहन भाई हैं। उसने कहा कि भाई भी आगे हैं, अब मैं इनके सामने तो झूठ नहीं बोल सकती, लॉन्ग कॉल ये बड़ी देर से आ रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि सोनी लूं कौन है, गलती मेरे से हुई, मैं गलती मानती हूं कि मैंने उस फोन को सुन लिया। लेकिन उसने कहा जी तूने सुना भी क्यों है, तलाक, बस सवेरे तेरा फैसला भाई, इनू लै जाओ नाल ही, बाप जिथे मर्जी इन छड़ दो, जाते भावें दे घर छड़ दो ते भावें अपने नाल लै जाओ। अब रात 1 बज गया, परेशान थे, खाना भी नहीं हमने खाया था, बड़े परेशान थे कि क्या करें। उनकी एक बेटी है, 2 बेटियां, 1 बेटा है। बड़ी बेटी के अंदर किसी वक्त में बदरुएं थी, खुदावंद ने मेरे वसीला से वो बदरुएं निकाली। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने उसका नाम लेकर पूछा कि क्या हुआ है। उसने ऐसे हिलाया कि जैसे बदरू आ गई है, उसने सर हिलाया, मैं समझ गया, मैं क्या भी ये कोई एक्टिंग करेगी, बच्ची कोई एक्टिंग करेगी। मैं क्या इधर आ जा मेरे पास, मैंने हाथ रखा, मैंने पूछा, मैं कोई कौन है, सलाम भाई, मैं क्या केड़ी है जेड़ी मैनू भी जानती तो भाई कहन दी मैनू, मैं कहा मैं नहीं बदलूंगा बदलूं दा भाई कोई, तो मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं है, कौन है तुम। उसने कहा जी मुझे फला फला बाबे ने भेजा है लड़ाई करवाने के लिए, कि ये दोनों लड़ाई करें, इनका घाट टूट जाए, यही मकसद है। जब उसने ये बात कही तो दोनों मियाँ बीवी आके पास बैठ गए, सुनना शुरू हो गए। अब मैंने उस लड़की के हाथ पकड़ लिए, जब मैंने हाथ पकड़े मुझे पता चल गया इसके अंदर बदरू है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि ये अब ठीक ट्रैक पे चल गई है, क्योंकि उसके माँ खड़े हो गए और वो आके बातें सुनना शुरू हो गए। मैंने भी बातें शुरू कर दी, क्यों आई है, क्या हुआ, ऐसे ही थोड़ी देर मैंने जरा बातचीत की, सुनते रहे और उनको यकीन हो गया कि ये वाकई ही बदरू है और इसने आके हमारे घर में लड़ाई डाली है। सो मैंने उसका साथ दिया, का पानी भैया मैंने उसका साथ दिया। थोड़ी देर के बाद उसका बाप कहता असी एवें लड़ मर गए, सानू की पता सी बदरू ने काम किया सी। मैं क्या चलो चंगा हो गया, तुहानू समझ आ गई। मैंने उस बच्ची से कहा, बच्ची मैं कहूँगा उसमें बदरू थी नहीं, मैं कहा चल यसु मसीह ना तो निकल जा, और लम्मी पै गई, गिर गई, वो ऐसे गिरी जैसे वाकई बदरू निकल गई है। उठ गई, मैं कहा ठीक है, कहती मैं ठीक हूँ। मैं कहा लियाओ रोटी खाइए हम। रोटी खाई, मैं घर आ गया। कुछ दिनों के बाद वो भाई मेरे पास आया, उसने कहा जी पहले इतना टाइम लगा इसको निकालते हुए, ये वापस कैसे आ गई, ये तो वादा करके गई थी, इसने तो बड़ी लकीरें निकाली थी, बड़ा कुछ हुआ था इसके साथ। थोड़े आगे हो जाए, थोड़े थोड़े, बस ज्यादा नहीं, थोड़े से हो जाए। पानी मुझे पिलाएं। सो मैंने कहा, मैं क्या अच्छा अगर मैं सच बता दूं तो जाके तूने बेटी को कुछ नहीं कहना। कहता ठीक है। मैं क्यों उस दिन तेरी बेटी के बदरू है ही नहीं सी। कह रहा है कि उस दिन ड्रामा सी। मैं क्या हाँ तुसी भी भाई मिल गए। तो मैं क्या तुसी मेरी नहीं सो मनने, एक बदरू की मैं मान ही रही भावें वो है या नहीं है, लेकिन खुदा के खादम की बात नहीं मानी, किसकी बात मान ली, बदरू की। चाहे बदरू नहीं थी उसके अंदर, लेकिन उसने एक्टिंग पूरी की और उस एक्टिंग में उसका घर बच गया। और मैंने कहा भी मुझे पता था कि इसके अंदर बदरू नहीं है, लेकिन मैंने साथ इसलिए दिया ताकि आपका घर बच जाए, क्योंकि जितने आप गुस्से में थे दोनों मियाँ बीवी, शायद सुबह वाकई तलाक हो जाती। सो कई बार ये सारा कुछ बच्चे भी क्या करते हैं, हलचल पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर भी नमान कोड़ी को भी देखते हैं कि वहां पर भी एक बच्ची ने क्या किया, निकाले। दूसरा सलातीन 5 बाब
पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। 403 नंबर पेज है, दूसरा सलातीन 5 बाब पहली आयत। थोड़े आगे हो जाए, थोड़े आगे हो जाए, थोड़े से आगे हो जाए बेटा, थोड़े आगे हो जाए। अफसोस होता है मुझे ना, मैं अक्सर लोगों को बताता जरा वो उत्थे बैठा होता हौली हौली इतने आ जाता है, लेकिन क्या करे, जगह कम है हमारे पास। लेकिन को नहीं, खुदावन करेगा कि इस घर को बड़ा करेगा, खुदावन जरूर करेगा। हाँ जी, दूसरा सलातीन 5 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। 403 नंबर पेज है। हाँ जी। और शाहराम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़ज़ और मोकरम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सुरमा भी था, लेकिन कौड़ी था, और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामनिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। यहाँ हम देखते हैं कि नमान कोड़ी था, बादशाह का वो बड़ा अच्छा सिपाही समझ लें, सिपासलार था, बादशाह उससे मोहब्बत करता था। वो एक इसराइली लड़की को अपने घर में रखा था उसने, जो उसकी बीवी की खिदमत करती थी, और वो बच्ची जो थी वो असीर करके लेके आए थे। एक दिन उस बच्ची ने घर में बात की किसी से कि अगर मेरा आका फलां जगह पे होता जहां से तुम मुझे लेके आए हो तो क्या होता, ये शफा पा जाता। उसने इतनी सी बात करके क्या कर दी, हलचल पैदा कर दी, हलचल पैदा होगी। उन्होंने कहा कि ये बच्ची क्या कहती है, क्या यहां पे शफा नहीं हो सकती? कि ये बच्ची, पढ़ लेते इसको, लिखा है, सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क के से ऐसा ऐसा कहती है, वो ऐसा कहती है कि मेरा आका अगर वहां पे होता तो वो क्या कर जाता, कोर से शफा पा जाता। अब एक छोटी बच्ची का ईमान देखते हैं, उसने बड़े ईमान के साथ ये बात कही कि अगर ये वहां पे होता तो क्या कर जाता, शफा पा जाता। और खुदावन ने उसकी बात की क्या रखी, लाज रखी। कई बार हम दुआ करते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं किसी से, किसी बीमारी के लिए या किसी बदरू गिरफ्तार के लिए, तो खुदा हमारी दुआओं का भी क्या करता है, लाज रखता है, शिफा देता है। हम में ऐसी काबिलियत नहीं है कि हम ये काम कर सके, लेकिन जब हमारा भरोसा खुदा पर होता है, जब हम खुदा पर यकीन करके दुआ करते हैं, तो खुदा सारे काम कर देता है। एक बार मैं और मेरा एक दोस्त पास्टर बाबर, हम किसी पार्क में बैठे थे, ऐसे ही हॉस्पिटल की पार्क थी, हम किसी मरीज का पता लेने गए, तो वहां पे बैठ के बात करे भाई साहब साढ़े केड़ी ऐसी चीज है वो भी बदरुएं निकालता है। कौन सी ऐसी चीज है कि हम बदरुओं को दबके मारते हैं तो बदरुएं निकल जाती हैं? मैं कहा यार ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की क्या है, ये मोहब्बत है कि हम खुदा पर भरोसा करते हुए बदरुओं को हुक्म देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इस बदन को छोड़ दे, तो वो क्या करती हैं, छोड़ देती है। हम नहीं कुछ कर सकते, खुदा कर सकता है। यहां पर भी हम यही चीज देखते हैं कि उस बच्ची का ईमान था कि अगर मेरा आका वहां पे होता, हालांकि वो बुत परस्त था, वो बुतों की पूजा करने वाली कौम थी, वो खुदा को नहीं मानते थे बल्कि खुदा के खिलाफ थे, खुदा के लोगों के खिलाफ थे, और वो वहां पे ये बात कह के उसको मजबूर कर देती है कि वो खुदा को कबूल करे, और खुदा उसकी बात का जवाब देता है। वो बुत परस्त था। आइए जरा एक हवाला देखते हैं, लुका
4 बाप उसकी 27 आयत को जरा देखते हैं, 72 नंबर पेज है। यहां पर इस्राइल में बहुत सारे कोड़ी होंगे, उस इलाके में बड़े कोड़ी होंगे, लेकिन शिफा किसको मिली? नमान को। सिर्फ नमान कोड़ी को शिफा मिलती है, बाकी किसी को भी शिफा होती हुई नजर नहीं आती। पढ़े जरा। और अलीशा नबी के वक्त में इस्राइल के दरमियान बहुत से कोड़ी थे। कितने? बहुत सारे कोड़ी थे। हाँ जी। लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया मगर नमान सुरयानी। हाँ जी, नमान सुरयानी शिफा पा जाता है। इस्राइल में बहुत सारे कोड़ी थे, लेकिन शिफा सिर्फ एक ने पाई। उसने शिफा क्यों पाई? कि एक बच्ची ने वहां पे दावे के साथ ये बात कह दी कि अगर ये वहां पे चले जाएगा तो वहां एक ऐसा नबी है जो इस पर दुआ करेगा या इसको कह देगा तो ये कोड़ से पाक साफ हो जाएगा। और जब उसका ईमान देखते हैं कि उस बच्ची ने बड़े लोगों में भी हलचल पैदा कर दी। जैसे मैंने बताया कि जो बच्ची जब उनके घर में लड़ाई हुई, एक छोटी बच्ची ने क्या कर दिया? वो काम कर दिया जो हमसे हो नहीं सकता था। हम समझा रहे थे, बार बार कह रहे थे अब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कार आ गई तो क्या हो गया, वो माफी भी मांग रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब एक बच्ची ने ये बात कही, शायद अगर कोई बड़ा ये बात करता तो नमान कोड़ी जाने के लिए तैयार ना होता, लेकिन एक बच्ची ने जब ये बात कही तो नमान कोड़ी को हम देखते हैं कि वो बड़े ईमान के साथ वहां से सफर करना शुरू करता है। अब खुदा ने उस बच्ची के ईमान को शर्मिंदा ना होने दिया, उसने बच्ची को शर्मिंदा नहीं होने दिया। उस बच्ची ने जो दावा किया, खुदा ने वो करके दिखा दिया। खुदा ने वो ही कर दिया जो वो बच्ची चाहती थी। उसने बात की और खुदा ने नमान कोड़ी को क्या कर दी? शिफा दे दी। आए जरा इसी का हम देखते हैं। सलातीन में आप वापस आते हैं, 5 बाप 8, 9, 10 है, पढ़े जरा। हाँ जी। जब मरते खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा। नमान कोड़ी वहां पे जाता है, बादशाह के पास वो सीधा जाता है, क्योंकि वो बादशाह के हुक्म से वहां पे गया था। तो बादशाह के पास जाता है, महल में जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि महल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको शिफा दे सकती है। ना महल में कोई बंदा है, ना कोई ऐसी चीज है जो उसको जहां से उसको शिफा मिल जाएगी, बल्कि वो तो कहीं और से मिलने वाली है। लेकिन वो बादशाह के पास जाता है, और वो बादशाह भी क्या था? वो भी शायद बुत परस्ती था, वो भी शिफा नहीं दे सकता था। इसलिए वो डर के क्या करता है? अपने कपड़े फाड़ लेता है। वो कहता है कि मैं कपड़े फाड़ता हूं क्योंकि ये तो बहाना ढूंढ रहा है, ये तो लड़ाई करने के लिए आया है। अगर इसका सेंटर वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कपड़े क्यों फाड़े। उसने कपड़े इसलिए फाड़े कि उसने कहा कि ये इसलिए आया है कि जंग हो जाए, जंग के लिए तैयारी करके आया है। और ये ऐसे ही कह रहा है कि मैं तो यहाँ पे आया हूँ शिफा हासिल करने के लिए, मैं कैसे शिफा दे सकता हूँ? और वो अपने कपड़े फाड़ लेता है। लेकिन जब मर्दे खुदा अलीशा को पता चलता है कि बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं, तो वो उसको मैसेज भेजता है और क्या कहता है? जी पढ़े। तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। इस्राइल में एक नबी है। हाँ जी। तो नमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, और यर्दन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि नमान जब वहां पे पहुंचता है तो नमान का ख्याल था कि अलीशा आएगा नीचे, क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तो एक सिपा सलार हूं, मैं तो सूबेदार हूं, मैं तो हाकम हूं,
वो बाहर आएगा और वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा, वो मेरे पे दुआ करेगा और मैं क्या करूंगा, शिफा पा जाऊंगा। वो अपने रथ पे बैठा था और वो इसका इंतजार कर रहा था कि वो बाहर आए और आके मुझे क्या करे, शिफा दे। वो ड्रामा तौर पे देखना चाहता था कि क्या होने वाला। वो बाहर आए, ऐसे ही जैसे कई बार मैं भी दुआ कर देता हूं तो मैं कहता हूं खुदा ये कर देगा। मैं कई बार दुआ भी नहीं करता, लोग जब मुझे फोन करते मैं कहता मैं दुआ कर दूंगा, और जब मैं दुआ करता भी नहीं हूं लेकिन फिर भी खुदा क्या कर देता है, काम कर देता है, क्योंकि ये मेरा ईमान है। आप ईमान के साथ जब दुआ करवाने के लिए फोन करते हैं तो खुदा को पता है कि इसने किस काम के लिए दुआ के लिए फोन किया है। वो जब मैं कह देता हूं तो खुदा वो काम कर देता है। आप अलीशा ने अंदर से पैगाम भेजा कि तू क्या कर, दरिया यरदन पर चले जा, वहां पे 7 बार तू पानी में उतर, उसमें गोता मार और तू क्या कर हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा। लेकिन नमान कोड़ी क्या करता है, तजाज करता है, वो नाराज होता है और नाराज होकर वो क्या कहता है, जरा पढ़े इसको आगे थोड़ा सा, इसकी पढ़े जरा 13 और 14। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वह नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता कि नहा ले और पाक साफ हो जा तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। हाँ जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो नाराज होके वापस चल पड़ा तो फिर किसी मुलाजिम ने ये बात कही कि बाप, अगर वो बाहर नहीं भी निकला, उसने जो बात कही है, अगर वो कोई बड़ा काम कह देता तो फिर भी तूने करना था, लेकिन तू ये छोटा सा वो काम कहता है कि तू दरिया यरदन पर जा और वहां पे जाके क्या कर, 7 बार गोता मार ले तो तू पाक साफ हो जाएगा। तो तुझे ये काम कर लेना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि उसको 2 बीमारियां थी, उसको गरूर की भी बीमारी थी, उसमें गरूर था, वो घमंड में था और वो रथ से उतरना नहीं चाहता था, वो अपने गरूर को खत्म करना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि लिशा मुझे आके शफा दे दे यहां रथ पर बैठे बैठे। लेकिन जब तक हम अपनी आदत को नहीं छोड़ते, अपने गरूर को नहीं छोड़ते, अपने घमंड को नहीं छोड़ते, उतनी देर हम भी शफा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी आज हमारे घरों में आम पाई जाती है। तकरीबन हर बशर में नजर आती है, हर घर में नजर आती है। बहुत बहुत बड़े दावे करते हैं, हम गरूर से भरे हुए हैं, हम घमंड से भरे हुए हैं और हासिल करना चाहते हैं शिफा, खुदा को देखना चाहते हैं, खुदा को मिलना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे उतनी देर तक हम शिफा हासिल नहीं कर सकते। अब जब उसके मुलाजिम ने उसे ये बताया कि अगर कोई बड़ा काम कह देता तो फिर भी तो तूने करना था, यहां हमें ईमान के साथ क्या होता नजर आता है, ईमान भी, अमल भी नजर आ रहा है कि उस मुलाजिम का ईमान था कि वाकई ही उस लौंडी का भी ईमान था, उस मुलाजिम का भी ईमान था कि अगर ये मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक कर लेगा तो ये पाक साफ हो जाएगा। और आखिरकार उसने क्या किया, अमल कर लिया, उसने अमल किया और अपने गरूर के रथ से नीचे उतर गया। और जैसे वो उस रथ से नीचे उतरा उसका गरूर जाता रहा, उसका घमंड जाता रहा, और फिर जब वो पानी में उतर गया मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, तो उसने जब गोते लगाए तो उसका जिस्म जो है वो पाक साफ हो गया। सारा कोड़ भी जाता रहा, उसका घमंड भी जाता रहा, उसका गरूर भी जाता रहा, और दोनों बीमारियों से उसने शिफा हासिल कर ली। आज हमें भी जरूरत है कि सबसे पहले अपने गरूर को खत्म करें ताकि आपकी दुनियावी जो बीमारियां हैं वो आपके जिस्म से जाती रहे। अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो क्या हुआ, जब उसने शिफा हासिल कर ली तो उसने मर्दे खुदा को कुछ तोहफे देने चाहे। अब थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि नमान कोड़ी पर यह मेहरबानी क्यों की गई। वो गैर मजहब था, वो गैर मसीही था, वो यहूदी नहीं था, लेकिन उस पर कितनी बड़ी मेहरबानी की गई।
इतनी बड़ी बीमारी से उसको शिफा मिली। आए जरा देखते हैं कि क्यों आज भी खुदा कैसे अजीब तरीके से काम करता है। रोमियो 5 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। 179 पेज नंबर है। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो एन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसके लिए मुआ? बेदीनों के लिए मुआ। जो बेईमान लोग हैं, जो बुत परस्त हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, जादूगरी करते हैं, खुदा उनको भी क्या कर देता है? माफ कर देता है। हालांकि मकाशवा की किताब को जब पढ़ते तो फिर वहां पे क्या लिखा है कि कुत्ते जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने पहले से ही क्या कर दिया था? ये काम कर दिया था कि वो दोबारा से पढ़ दे इसको जरा। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो एन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। इसके लिए बेदीनों के लिए खुदावन यीशु मसीह बेदीनों के लिए मुआ। और फिर जब हम 3:5 और इसकी 20 आयत को पढ़ देखते हैं तो अलीशा को वो बहुत सारे तोहफे लेके गया था। नमान कोड़ी जब वो पाक साफ हो गया तो उसने जाके उसको वो देने की कोशिश की, लेकिन अलीशा ने कहा मैंने ये कुछ भी लेना नहीं है। और जब वो वापस जा रहा था तो हजाजी के अंदर क्या आ गया? लालच। आज भी जब हम में लालच आ जाता है तो कई बार हम उस लालच में क्या हो जाते हैं? फंसे जाते हैं। जहाजी ने क्या किया? उसने पीछे दौड़ लगाई और जाके कहा कि अंबियाजादे आ गए हैं, उनके लिए सूट चाहिए, उनके लिए कपड़े चाहिए, इसलिए तू इन हदियों में से क्या कर, कुछ हदिया दे दे। और जब वो वापस लेके जाता है तो अलीशा उसे कहता है कि उसका कोड़ किसको? अब तुझे लग गए। और जहाजी जो है उसी वक्त कोड़ में मुब्तला हो जाता है। आज हमें जरूरत है कि सबसे पहले अपने गुरूर को ख़त्म करें और अपने अंदर लालच से भी पाक साफ हो जाए। जब हमारे अंदर लालच होता है तो खुदा काम नहीं करता। आज हम लालच से काम करते हैं और लालच में खुदा फिर काम नहीं करता। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को दुआ करें।